नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झंझारपुर जंक्शन की, जिसे सहरसा होते हुए पाटलिपुत्र के लिए एक नई ट्रेन मिली है। ये बड़ी खुशखबरी है और इसकी पड़ताल भी करेंगे कि ये खुशखबरी है या आफत है झंझारपुर के लिए। लेकिन रेलवे का जो जलेबी प्लान है वो साफ साफ दिखाई देता है कि घुमा करके इन्होंने जो है एक ऐसा रूट बनाया है जिससे झंझारपुर का तो फ़ायदा नहीं है पाटलिपुत्र के लिए। तो फिलहाल खबर यह है कि झंझारपुर और पाटलिपुत्र के बीच चलेगी रोज़ाना स्पेशल ट्रेन। और ये ट्रेन जो है बेसिकली सरायगढ़ से ऑलरेडी चल रही थी देवघर के लिए। उसी ट्रेन को इसने रेलवे ने जो है वो झंझारपुर एक्सटेंड करके पाटलिपुत्र कर दिया है। तो ये ट्रेन का टाइम टेबल समझ लीजिए पहले क्या है। ये ट्रेन जो है वो झंझारपुर से रोज़ाना है और करीब 24 फेरा ये लगाएगी। कल से 25 तारीख से ये ट्रेन चलेगी 05573। इसी तरह से 05574 जो है वो पाटलिपुत्र से रोज़ाना चलेगी 25 तारीख यानी कल से ही। 24 ट्रिप ये भी है और ये मेमू रेक है। इसके बाद अगर बात करें टाइम टेबल की तो झंझारपुर सुबह 3 बजे ये ट्रेन है और तमोरिया 3:19, घोघडिया 3:35 और निर्मली 3:46 और 4:10 पर सरायगढ़ और 4:48 पे सुपौल, 5:55 पे सहरसा और 7 बजे मानसी, 7:08 और 7:20 पे खगड़िया। उसके बाद बेगूसराय बरौनी होते हुए बेगूसराय में 7:53 और बरौनी में 8:15 और 11:40 पर यह पाटलिपुत्र पहुंचा देगी। इसी तरह से पाटलिपुत्र में यही ट्रेन 12:15 बजे चलेगी और फिर ये बरौनी बेगूसराय करीबन 3:38 के आसपास पहुंचेगी 3 बजे। और उसके बाद खगड़िया मानसी करीब 4-5 बजे के आसपास ये खगड़िया मानसी क्रॉस करेगी। उसके बाद ये सहरसा शाम 7:30 बजे, सुपौल 8:10, सरायगढ़ 9:10 और निर्मली 9:35 और घोघडिया 9:46 और तमोरिया रात 10 बजे और झंझारपुर रात 10:35। तो ये ट्रेन जो है आप समझ लीजिए 12 बजे आप पाटलिपुत्र चले और रात में 10 बजे के करीब आप झंझारपुर पहुँचे। और ये करीब 325 किलोमीटर का ट्रैवल होगा झंझारपुर से अगर बात करें तो। जबकि डायरेक्ट अगर 200 का अगर देखा जाए तो दरभंगा होकर के बहुत शॉर्ट रूट है, 200 किलोमीटर के अंदर आता है करीब करीब। तो ये किस तरह का जलेबी प्लान है इसको आप मैप के ज़रिए समझिए रेलवे ने कैसा रूट तैयार किया है। ये झंझारपुर है, झंझारपुर की ये अगर ये अभी जोगबनी जो दानापुर चल रही है ट्रेन, उसका रूट अगर देखें तो 200 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। 200 किलोमीटर झंझारपुर से पड़ता है पटना का। तो ये सीधा रूट है बिल्कुल, दरभंगा होते हुए समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए ये सीधा रूट आप पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यहीं आप पीली लाइन देखिए, ये जो रूट नया रूट बनाया गया है पीली लाइन, जो अभी ये रूट नया रूट रेलवे के द्वारा जो जलेबी बनाई गई है वो देखिए किस तरीके से पूरा घुमावदार होते हुए ये रूट करीब 325 किलोमीटर का पड़ेगा। 325 किलोमीटर कौन जाना चाहेगा अगर पाटलिपुत्र, जिसको झंझारपुर से पाटलिपुत्र जाना है तो वो तो जा नहीं पाएगा। उसके लिए हाँ ये है कि सुपौल सरायगढ़ सहरसा के लिए एक अच्छी ट्रेन उसे मिल सकती है, लेकिन पाटलिपुत्र से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ के समझ से बाहर है। झंझारपुर से अगर देखा जाए सरायगढ़ के बीच में तो इनको पाटलिपुत्र से कोई इस रूट से लेना देना नहीं होगा। हाँ लोकल पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो ये रूट किस सोच से बनाया गया ये समझ से परे है। देखिए रेलवे का जलेबी प्लान क्या है। सीधा रूट है पीली वाली लाइन और एक है आपको हरी वाली लाइन जो बिल्कुल घुमा करके है। तो ये स्थिति बतला रही है कि रेलवे का जो प्लानिंग है वो किस हिसाब से रूट तय कर रहे हैं और क्या है स्थिति वो इस मैप से साफ साफ जाहिर हो जाता है। जबकि इसी ट्रेन को अगर आप घुमा करके अगर फारबिसगंज ले जाते, ललित ग्राम ले जाते तो उनको फ़ायदा हो सकता था, लेकिन इसको घुमा दिया है झंझारपुर की तरफ। तो ये इससे आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं। ज़्यादा ज़रूरत किसको है, ललित ग्राम को था, उसको सीधा रूट पड़ जाता। ज़्यादा ज़रूरत किसको थी, फारबिसगंज वाले को हो सकता था फ़ायदा, तो उसको 2 अल्टरनेट मिलता है। एक तरफ दानापुर जोगबनी है ही, एक दूसरी तरफ ये एक और पाटलिपुत्र के लिए एक और मिल जाता, सहरसा से भी कनेक्टिविटी मिल जाती। और ये ट्रेन वही है दोस्तों 05573 जो पिछले दिनों देवघर से चलाई जा रही थी सरायगढ़ के बीच में।
इसे बंद कर दिया गया, चूँकि सावन के टाइम पे चलाई गई थी ये ट्रेन। 05573, 05574, 16 तारीख से ये ट्रेन जो है वो सरायगढ़ देवघर के स्थान पर ये साफ साफ लिखा गया है कि सरायगढ़ पाटलिपुत्र कर दिया गया था। और उसके बाद अब कल से इसको सरायगढ़ पाटलिपुत्र की जगह अब इसको झंझारपुर पाटलिपुत्र कर दिया गया है। और ये वाया बरौनी, शाहपुर, पटौरी, हाजीपुर होकर के ट्रेन जाएगी। शॉर्ट का रास्ता है, लेकिन आप ट्रैवल टाइम देख लीजिए, 05573 और 05574, यही सरायगढ़ पाटलिपुत्र जो अब झंझारपुर पाटलिपुत्र हो गई है। तो अच्छी बात यह है कि 3 ट्रेनें सरायगढ़ के लिए तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि 3 ट्रेनें जो है मिल गई हैं। एक दानापुर जोगबनी जो है सुपर हिट एक्सप्रेस ट्रेन है ही है, जो काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसके अलावा राज्य रानी का भी कनेक्शन मिल गया है सरायगढ़ को, और सुपौल को भी इससे फ़ायदा है। और अब जो है सुपौल के लिए और सरायगढ़ के लिए मुआवजा है कि उनको एक और सुबह वाली ट्रेन मिल रही है पाटलिपुत्र के लिए। लेकिन इसका विस्तार झंझारपुर तक कर दिया गया है, तो ये समझ से परे है कि इसका लाभ पाटलिपुत्र झंझारपुर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल पैसेंजर्स को इसका लाभ ज़रूर मिल सकता है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।